सत्र को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज 10 मई है और इस समय हमारा हमारी जो बैठक है वो काफ़ी विलंबित हुई है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से हम लोग आज थोड़ा देर से शुरू कर रहे हैं। 100 लोगों से ज़्यादा आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इंतज़ार कर रहे थे इस बैठक के शुरू होने का। किसी ने यहाँ पर लिखा है कि वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा कम है, तो मैं यहाँ पर माइक्रोफ़ोन को थोड़ा अपनी तरफ ले लेता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि माइक्रोफ़ोन आपके पूरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे और मैं यहाँ पर कहूँगा कि यदि आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि आप मुझे सही प्रकार से सुन पा रहे हैं। या फिर अगर आवाज़ थोड़ी-सी आपकी तरफ से कम आ रही है, तो आप अपना वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। और मैं यहाँ पर माइक्रोफ़ोन की आवाज़ को भी थोड़ा-सा तेज़ कर देता हूँ। और अब ये सुनिश्चित है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो हम लोगों ने अब काफ़ी समय हो गया है एक बैठक को किए हुए और येलेना कह रही हैं कि हम लोग अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं और जी हाँ, बिल्कुल और कुछ बहुत देर से इंतज़ार कर रहे एक अच्छी खबर का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो आज वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। एक रूपरेखा देख लेते हैं आज की बैठक की। तो सबसे पहले हम लोग जो है हाल ही की खबरों की बात करेंगे, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई और दूसरा हम लोग कुछ तकनीकी जानकारी के बारे में बात करेंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आंतरिक हस्तांतरण की यानी इंटरनल ट्रांसफर्स और ख़ास करके भारत को लेकर क्योंकि क्योंकि भारत से ये जो इसके बारे में काफ़ी जाँच-पड़ताल की जा रही है और साथ ही साथ नए प्लेटफ़ॉर्म जो कि अद्यतित यानी अपडेटेड प्लेटफ़ॉर्म है माइक्रोन ग्लोबल हम लोग जो है उसके बारे में भी बात करेंगे और इसी के साथ-साथ कुछ दिलचस्प खबरें के बारे में भी बात करेंगे जो कि काफ़ी आपको पसंद आएँगी, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग एक टूल का, एक साधन का जो है इस्तेमाल करेंगे, जो कि माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और हमें आपसे काफ़ी सक्रिय रूप से एक फीडबैक की भी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं चाहूँगा कि हम लोग सारांश में पिछली बैठकों के बारे में बात करें। हम लोग बात कर रहे हैं जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन प्रणाली की प्रौद्योगिकी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और साथ ही साथ जो अधिकांश जो खबरें हैं, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग लाभांश का वितरण करेंगे और हम लोग इसको लाभांश नहीं कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे पुरस्कार के रूप में देखेंगे। तो पिछली बैठकों के अंदर जो हम लोगों ने बात की थी, क्या आपके पास अभी भी कुछ ऐसे उत्तर हैं जिनका उत्तर आप जिन कुछ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको नहीं मिला है या फिर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है और सभी चीज़ें स्पष्ट हैं? तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए और बहुत ही बढ़िया बैठकें हुई पिछली और उससे पिछली बैठक जो थी, हम लोगों ने सभी बातों के ऊपर बातचीत की, सभी बिंदुओं पर बातचीत की, तो मैं यहाँ पर सारांश के ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपके फीडबैक की बात कर रहा हूँ और एंड्रयू कह रहे हैं कि मैं काफ़ी समय से जो है मैं बैठकों के साथ जुड़ नहीं पाया, तो आप जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं पिछले 2 बैठकों की। और एक और जो जीवन टिप्पणी मैं आपको दे सकता हूँ और वो ये कि जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आप रूसी भाषा में जो है उसको देखें और उसे आप 1.5 एक्स पर देख सकते हैं और इसकी उसकी गति बढ़ा सकते हैं, समय बचा सकते हैं और आप सभी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गति से मैं बात नहीं करता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि 1.5 एक्स जो है, उससे आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। आइए और देखते हैं और क्या टिप्पणियाँ आ रही हैं। एलेना कह रही हैं कि सभी जो उत्तर हैं वो बिल्कुल स्पष्ट थे
माया लिख रही हैं कि मेरे हिसाब से सारी चीज़ें स्पष्ट थीं, सभी चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है, कोई प्रश्न नहीं है और सभी उत्तर जो थे वो सही रूप से प्राप्त हुए। तो मुझे और दूसरी फीडबैक दीजिए, 100 से ज़्यादा लोग आज हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर आपके पास कोई फीडबैक है, तो आप हमारे साथ साझा करिए और आपकी फीडबैक को मैं ज़रूर पढ़ूँगा। तो मैं यहाँ पर और टिप्पणियों को देख पा रहा हूँ, कमेंट्स को देख पा रहा हूँ, तो सारी चीज़ें जो थीं वो बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट थीं, कोई प्रश्न नहीं है, विक्टर कह रहे हैं और और उन्होंने एक नारा लिखा है कि स्काईवे जो है, वो इस धरती को बचा सकता है। ये पुराना नाम था, लेकिन अब इसका नाम यूएसटी हो चुका है, लेकिन संदेश बिल्कुल वैसे ही है। उम, और लोगो जो है वो काफ़ी अच्छा है। ततियाना ने कहा है कि बिल्कुल सारी चीज़ें स्पष्ट हैं और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं उस बैठक में मौजूद थी। तो ये अच्छी बात है और बहुत ही कम समय के अंदर मैंने अपनी सारी की सारी एक आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्रमुख के रूप में मैंने अपनी जवाबदेही, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया और सारी की सारी चीज़ें जो कि रणनैतिक नतीजे थे, जीटीआई कंपनी ने जो किए हैं, उनके प्रबंधन टीम ने किए हैं, वो वो मैं आपको बता पा रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीटीआई जो है वो एक नींव है वो और इसी के साथ-साथ जो यूएसटी है वो उसकी एक संरचना है। तो तो जब हम लोग पूरी सामूहिक कंपनी की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी की बात करते हैं, तो आप इसको जीटीआईज़ की रूप में देखें इस क्योंकि ये जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनी है और ना कि ये यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। और आप मेरे प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि जीटीआई और यूएसटी के बीच में क्या क्या फ़र्क है, तब तक मैं दूसरे कमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नेवा कह रहे हैं कि इन सभी बैठकों को अंदर मैं था और संदेश बिल्कुल स्पष्ट था और बिल्कुल सही समझ में आया। जोसेफ़ीन ने कहा कि मैंने पिछली बैठक में नहीं थी, तो मुझे पहले उस बैठक की रिकॉर्डिंग को देखना होगा, ताकि मैं चीज़ों को समझ सकूँ। जी हाँ, बिल्कुल और जब आप इन इन बैठकों को देखेंगी, इनकी रिकॉर्डिंग देखेंगी, तो बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी। एक और पार्टनर ने लिखा है कि एक एक क्षण दीजिए। हुँ, तो जिन बैठकों के अंदर मैं था, उसमें संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए जीटीआई और यूएसटी के ऊपर एक बार बात करते हैं। तो जो रणनीतिक निर्णय थे वो जीटीआई द्वारा लिए गए थे क्योंकि जीटीआई जो है वो एक लाभार्थी कंपनी है और सभी कंपनियों की नींव या संस्थापक कंपनी है। और हम लोग यहाँ पर प्रौद्योगिकी की बात करें, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन इंक की बात करें, स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की इंक की बात करें, तो एससी प्लांट की बात करें जहाँ पर उत्पादन होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जीटीआई की पेरेंट कंपनी का हिस्सा है, इनको मदर कंपनी भी कहा जाता है। तो तो मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए बेहतर होगा कि यदि हम लोग जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ से संबोधित करें, क्योंकि यूएसटी भी एक सामूहिक कंपनी है, लेकिन वो जीटीआई कंपनी के सामूहिक कंपनियों का हिस्सा है। और यहाँ पर जो जो जी जो जो यूएसटी जो है वो इस कंपनी का हिस्सा है। तो आने वाले भविष्य में हम लोग जो है अपने इन शब्दों का और इन कंपनियों का नाम बिल्कुल सही रूप से इस्तेमाल करेंगे।
तो जिस प्रकार से जिन शब्दों का इस्तेमाल जो कंपनी करने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी नहीं, बल्कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीटीआई यू और जो दूसरी कंपनियाँ हैं, वो किस प्रकार उनका हिस्सा है। तो हिंदी कक्ष में मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आ रही होगी। मैंने आवाज़ यहाँ से तेज़ करी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये स्पष्ट हो गया होगा और जीटीआई और यूएसटी के बीच में फ़र्क। और विक्टर पूछ रहे हैं कि यूटेरा, क्या ये जीटीआई है या ये यूएसटी है? तो मैं आपको थोड़ा-सा कुछ इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा ताकि सभी को कोई संदेह ना रहे और जो एक कानूनी रिश्ता है इन कंपनियों के बीच में, वो स्पष्ट हो जाए। तो यूनिट्स्की ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है एक, और जिसका नाम है यूस्काई, और उनकी इस डॉक्टर यूनिट्स्की के जो कंपनियाँ हैं, उनके अंदर एक कृषि की कंपनी भी है, जिसका जो कि ह्यूमस प्रोडक्शन, जिसका नाम है यूटेरा। और ये जो सामूहिक कंपनी है, ये साथ ही साथ रॉकेट विहीन अंतरिक्ष की प्रौद्योगिकी के ऊपर भी बात के अंदर भी काम करती है, जिसकी प्रौद्योगिकी जो है वो केवल डॉक्टर यूनिट्स्की के पास है। तो हमारे पास जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनी है, हमारे पास यूनिट्स्की ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, और जो कि डॉक्टर यूनिट्स्की की कंपनी का भी हिस्सा है। तो सभी की सभी चीज़ें जो हैं, जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, वो अ, वो यूएसटी की है। तो कहीं न कहीं इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो यूएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर यूनिट्स्की हैं, वो अपनी जो विशेषज्ञता है, वो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जो वहाँ पर विशेषज्ञ हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए यूएसटी को पैसा प्राप्त होता है। और जब ऐसा होता है, तो वो जो है मुनाफ़े का हिस्सा बनते हैं। तो वो राजस्व जो है वो वो मुनाफ़े का हिस्सा बनता है, जिसको हम साझा कर सकते हैं। और डॉक्टर यूनिट्स्की की कंपनी अगर यूएसटी के साथ ऑर्डर डालती है, तो भी हम लोग इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारा जो यूएसटी टेक्नोलॉजी के लिए हमारे कौन-कौन से ग्राहक हैं, तो हमारा कौन-सा पहला कमर्शियल परियोजना है? और एक बार जब आप इसका उत्तर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएँगी। तो पहला कस्टमर, पहला ग्राहक कौन-सा था यूएसटी कंपनी के लिए, जो कि जीटीआई का हिस्सा है? तो ऐसा कौन-सा कमर्शियल परियोजना है जो कि इस समय जो है वो कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं? एक्वारेल, बिल्कुल सही, जो कि अभी उत्तर दिया जा रहा है। तो जो सामूहिक कंपनियाँ हैं डॉक्टर यूनिट्स्की की, और जो एक कंपनी जो इस समूह का हिस्सा है, वो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इंक से एक कमर्शियल परियोजना का ऑर्डर डालती है। और ये जो ऑर्डर है, इस कम इस ऑर्डर ने यूएसटी और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को जो है राजस्व प्राप्त करने में मदद की। और डॉक्टर यूनिट्स्की ने ये घोषणा की 16 अप्रैल को कि वो अपने भी मुनाफा जो है, वो जो राजस्व से जो प्राप्त करते हैं इस प्रौद्योगिकी के संस्थापक के रूप में, वो भी साझा करने के लिए तैयार हैं। और जो पहली कमर्शियल परियोजना है, जो कि जिसका मुद्रीकरण किया जा चुका है, और जो आय जो उनको प्राप्त होने वाली है, वो जो है, उसमें से अधिकांश जो है वो साझा करेंगे हम दूसरे निवेशकों के साथ, जिन्होंने जीटीआई के अंदर निवेश किया है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस संबंध को देखें, इस कनेक्शन को देखें। पहला यूनिट्स की ग्रुप ऑफ कंपनीज, फिर जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर यूएसटी जिसका हिस्सा है। और अगर हम लोग रॉकेट फ्री स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो रॉकेट फ्री, तो कोई कह रहा है कि किस प्रकार से ये तो यहाँ पर आपको बता दें कि डॉक्टर यूनिस्की द्वारा एक खास यूएस के अंदर एक फंड है, वो जो धन जो है वो उगाहा जा रहा है। और
जो जो इत, जो इतने बड़ी जो परियोजना है जो कि जो कि पूरे के पूरे ग्रह की यातायात के ऊपर कार्य कर रही है, और एक बार जब ये प्रौद्योगिकी समाधान विकसित होगा हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो जो है इसके ऊपर दर्शाया जाएगा। लेकिन ये यूएसटी के साथ नहीं होगा, ये एक अलग परियोजना होगी, जैसे यूटेरा की तरह, जिस जिसके बारे में हम सभी को पता है। तो हम लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में बात करनी होगी। तो यूनिट्सकी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, जिसके अंदर यूएसटी भी है, जिसके ऊपर वो मालिकाना हक रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब सभी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी होंगी, और मैंने आप लोगों को जो है और ज़्यादा असमंजसता में नहीं डाला है। तो शायद कुछ लोगों के मस्तिष्क में जो जो ये चीज़ें हैं, ये अब आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बिल्कुल स्पष्ट होंगी। तो यहाँ पर हम लोग किस कंपनी के सहमालिक हैं? हम लोग सहमालिक हैं जीटीआई के, जिसने जी जिसने जिसने यूएसटी को बनाया है। तो विक्टर पूछ रहे हैं कि और कौन-सी परियोजनाएँ हैं डॉक्टर यूनिस्की की, जो कि उपलब्ध होंगी निवेश के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपनी पिछली बैठकों के अंदर मैंने इसके बारे में बात की है, परंतु हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर यूटेरा होगा, यूटेरा प्रोजेक्ट जो कि अलग-अलग देशों में होगा, और मैं इसके बारे में जो है पूरे भूगोल के बारे में बात नहीं करूँगा, परंतु हाँ, हम लोग उसके लिए भी, यूटेरा के लिए भी हम धन उगाहेंगे। हम लोग धन उगाहेंगे यूटेरा प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए, और हम लोग जो हैं एको हाउसेस कंस्ट्रक्शन के लिए भी धन उगाहेंगे। और डॉक्टर यूनिस्की के बहुत सारे आविष्कार हैं जिनको आज जो मुद्रीकरण की आवश्यकता है, परंतु अभी के लिए ये हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो जिम्मेदारी है, जो कि निवेश के लिए या क्राउड फंडिंग के ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम सभी ने सुना है कि 2026 के अंदर जीटीआई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने प्रदर्शन के आधार के ऊपर, वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर, जो कि 2025 की यूएसटी के अंदर जो भी प्रदर्शन होगा, उसके आधार पर पुरस्कार देगी, रेम्यूनरेशन देगी। ये पहला बिंदु है। दूसरा जो हम लोगों ने सुना कि जीटीआई जो है, वो 100% जो है वो अपने मुनाफ़े को जो है वो निवेश को जो है वो पुनः निवेशित जो है वो प्रौद्योगिकी के अंदर नहीं करेगी। तो अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने जो घोषणा पत्र पढ़ा था निवेश के लिए, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कंपनी जो है वो अपने मुनाफ़े को जो है वो साझा करेगी, वो तब जब वो 30 से 40% मुनाफ़ा जो है पुनः निवेशित करेगी अपनी अ, आर-एन-डी के अंदर। और हम लोगों ने ये भी सुना कि जीटीआई कंपनी जो है वो स या स जो है वो 100% अपना जो मुनाफ़ा है वो साझा करने के लिए तैयार है, पहले कुछ सालों के लिए, हम निवेशकों के लिए जो कि सहमालिक हैं पेरेंट कंपनी जीटीआई के। परंतु एक 100% हमारे साथ साझा करने के लिए जो कंपनी को फिर भी जो है आर-एन-डी के लिए पैसा उघाना पड़ेगा, धन उगाहना पड़ेगा, जहाँ पर वो पेरेंट कंपनी के प्री-आईपीओ शेयर्स जो हैं वो बेचेंगे क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से। क्योंकि क्योंकि जो प्रौद्योगिकी है यातायात के लिए, तो वो उसको उसको बेहतर बनाने के लिए, उसके शोध के लिए जो है वो उसके लिए पैसे की आवश्यकता है, उसके लिए निवेश की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो प्री-आईपीओ शेयर्स की बिक्री होगी, और जो जो बिक्री से जो धन जुटाया जाएगा या जो निवेश होगा, उससे जो है इंजीनियरिंग कंपनी के कार्य संचालन को मदद मिलेगी, उसके अंदर इसको खर्चा किया जाएगा। तो ये जो पैसा होगा, जो प्री-आईपीओ शेयर से प्राप्त होगा, ये आर-एन-डी के लिए इस्तेमाल होगा, और इस समय कंपनी के पास 2 कमर्शियल परियोजनाएँ हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यात्री ट्रांसपोर्टेशन की, यात्री यातायात की, और साथ ही साथ जो है ये कार्गो यातायात के लिए।
तो जो कंपनी के पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग कंपनी जो उसके लिए जो ऑर्डर्स बना रही है, और कंपनी अब इस मुकाम तक पहुंच चुकी है कि वो अपने उत्पादों को बाजार में बेच सके, मुनाफा कमा सके, और उस मुनाफे को जो है एक रेन्यूमरेशन यानी पुरस्कार के तरीके से जो है निवेशकों के साथ साझा कर सके। और जीटीआई जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स बेचना चालू रखेगी, और जो बिक्री से जो निवेश इकट्ठा होगा वो आर&डी के लिए इस्तेमाल होगा, नवाचार के लिए इस्तेमाल होगा, इनोवेशंस के लिए इस्तेमाल होगा। तो कंपनी को अपने मुनाफे को दोबारा निवेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो आर&डी का को जो है वो निवेश करेगी, और ये 2026, 2027 और 2028, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं 100% मुनाफे को साझा करने के लिए इन सालों के अंदर। और जब वित्तीय प्रदर्शन यूएसटी का और इंजीनियरिंग कंपनी का जो कि स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, मुनाफा स्थिर होगा, तब जीटीआई कंपनी जो है वो एक उस समय जो है वो निर्णय लेगी कि कुछ मुनाफा जो है वो प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश कर पाएगी, और एक बार जब कंपनी जो है वो स्थिर हो जाती है, तब इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और 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 उस समय जो है वो कंपनी जो है वो 100% मुनाफा जो है निवेशकों के साथ साझा नहीं करेगी, बल्कि कुछ मात्रा या कुछ अंश जो है वो जो है वो पुनः निवेश करेगी आर&डी के अंदर। और डॉक्टर इनित्स्की ने भी जैसा वायदा किया है कि वो अपना जो मुनाफा है वो मुनाफा भी जो है वो शुरुआती सालों के लिए अपने निवेशकों के साथ साझा करेंगे, परंतु ये हमेशा के लिए नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग एक ही पृष्ठ के ऊपर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और तो यहाँ पर मैं सभी उत्तरों को देख पा रहा हूँ, और विक्टर कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि प्रति शेयर 2026 में कितना भुगतान होगा? तो विक्टर, मैं सुझाव दूँगा कि पिछले बैठक को आप एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने कुछ थियोरेटिकल या सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में मैंने बात की है, और इस समय मैं आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो लेना कह रहे हैं कि आप हमें कुछ संख्याएँ बताएँ। देखिए लेना, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप हमारी पिछली बैठक को देखें, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने कुछ हिसाब-किताब लगाया था, गणना की थी कि कितना आपको प्रति प्री-आईपीओ शेयर के आधार पर आपको प्राप्त हो सकता है। और जो कि एक बहुत बड़ा कारक होगा, वो ये कि 2025 में वित्तीय प्रदर्शन कंपनी का कैसा रहेगा, और ये 2025 कब खत्म होगा? दिसंबर 2025 में। और उसके बाद ही जो है यूएसटी जो है उसके बाद एक लेखापालन की यानी कि ऑडिटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी इन कंपनियों के ऊपर, और फिर उसके बाद जो है 2026 के में जब फाइनेंशियल ऑडिट हो जाएगा, तो मुनाफा जो शुद्ध मुनाफा है वो निकाला जाएगा, और जो डेटा है वो आधिकारिक डेटा जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर प्रकाशित किया जाएगा, और जीटीआई जो है वो बता पाएगा उस समय कि 2025 में क्या आय हुई, क्या मुनाफा हुआ। और मुझे लगता है कि ये 2026 की तीसरी तिमाही तक ये संख्याएँ जो हैं वो प्रकाशित होंगी, और फिर रेम्यूनरेशन यानी कि पुरस्कार जो है वो प्राप्त होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो आप बताएँ कि जोसेफ़िन पूछ रहे हैं कि पिछली बैठक की जो है वो तिथि क्या थी? तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है कि जो ये भुगतान दिया जाएगा और उसकी प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार रहेगी।
तो जी हाँ, विक्टर आपको पिछला वेबिनार ज़रूर देखना चाहिए। चलिए एक बार सारांश में देखते हैं और आधा घंटा हो चुका है और मैं आपको काफ़ी समय से जो है इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, तो सारांश में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपकी फीडबैक से काफ़ी खुश हूँ कि कि मैं आपकी टिप्पणियों को पढ़ रहा हूँ और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो कुछ कि गलत जानकारी जो कुछ पार्टनर्स ने फैलाई थी, वो धीरे-धीरे खत्म हो रही है। वो और मैं भी पिछले 10 सालों से 2014 से मैं निवेशक रहा हूँ इस परियोजना के अंदर और मैंने हमेशा यही कहा है कि मुझे सबसे अच्छा इस प्रोजेक्ट में क्या लगता है और सबसे बढ़िया बात जो डॉक्टर यूनिस्की और उनकी टीम की लगती है वो ये कि इनके पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और कुछ लोग कहते हैं कि मैक्सिम जो है वो हम आपसे असहज प्रश्न पूछते हैं और आप उनको अनदेखा करते हैं। जी नहीं, मेरे लिए कोई भी प्रश्न असहज नहीं है। हमारे पास हर एक प्रश्न का उत्तर है, परंतु जो मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, वो ये कि कि जब आप इन उत्तरों को सुनते हैं और वो आपकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं, तब मुझे लगता है कि तब आपको अपनी अपेक्षाओं के ऊपर काम करना चाहिए। उनको थोड़ा यथार्थवादी यानी कि उनको वास्तविक बनाना चाहिए और जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है उस और साथ ही साथ आपको कुछ समझना चाहिए कि जो जानकारी आपको प्राप्त होती है कानूनी माध्यम से, वित्तीय माध्यम से, कंपनी के पास सभी उत्तर हैं और कंपनी जो है वो इस चीज़ के उत्तर नहीं देगी पेटेंट्स का क्या है या जो भौतिक संपदा है वो क्या है, जो जो कि कुछ चीज़ें जो कि एक कमर्शियल सीक्रेट होती हैं। परंतु जहाँ तक निवेश की बात है सभी उत्तर जो हैं ये आपको दिए जा चुके हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं और सभी चीज़ें बिल्कुल पारदर्शी हैं और काफ़ी खुली भी हैं। एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2025 की दूसरी तिमाही के अंदर हमारे पास बहुत सारे कानूनी दस्तावेज़ जो कि प्रकाशित हो रहे हैं जीटीआई की वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि मेमोरेंडम्स और साथ ही साथ जो जो संलग्नक यानी कि एडेंडम्स हैं मेमोरेंडम्स के और हम लोग जो है इन दस्तावेज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, हम लोग बात कर रहे हैं पुरस्कार की रेन्यूमरेशन के ऊपर और और सभी चीज़ों की जो है पूर्ण रूप से पुष्टि की गई है, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए एक अच्छी खबर के ऊपर नज़र डालते हैं जो कि 2 हफ्तों में जो कि सामने आई है। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के न्यूज़ पेज के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर हम लोग सभी वेबसाइट्स जो कि यूएसडी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनसे हम खबरें प्रकाशित करते हैं। तो पिछले 2-3 हफ्तों में बताएँ कि बहुत ही दिलचस्प खबर क्या थी? आपको सबसे बेहतर खबर क्या लगी? तो कोई पूछ रहा है कि वेबसाइट जी की लिंक और यूट्यूब के लिंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जीटीआई की वेबसाइट की जो है उसका लिंक मैं दूँगा और जीटीआई का अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो रुस्लान क्या आप ये लिंक्स इन दोनों दोनों लिंक्स आप चैट में साझा कर सकते हैं? तो तो मैंने आपसे ये पूछा कि आपको सबसे अच्छी खबर क्या लगी? और जो पहली जो जो उत्तर था वो जोसेफ़िन का था, उन्होंने कहा कि स्प्रिंग डिस्काउंट्स के बारे में बात की। बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल और ये भी हमारे लिए एक प्राथमिकता है क्योंकि हम सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के निवेशक हैं और हम लोगों ने जो ये डिस्काउंट्स हैं उसको 15 मई तक बढ़ा दिया है। अभी भी 5 दिन बाकी है। और बताएँ कि ये स्प्रिंग डिस्काउंट्स क्या है? ये स्प्रिंग डिस्काउंट्स जो हैं डॉक्टर नित्स्की के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हैं। उनके जन्मदिन के जश्न मनाने के लिए
और स्प्रिंग 76 ताकि उनके जन्मदिन को मनाया जा सके। और इसी के अंदर जो है वो एक बहुत ही शानदार बोनस भी मौजूद है ताकि आप जो है 76 से उसको 84 जो है प्रतिशत आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैकेज को एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको अतिरिक्त भुगतान के प्रतिशत प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको जो है वो 86% डिस्काउंट पर प्राप्त हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि हमारे पास इतने मुनाफ़ादायक ऑफ़र्स बहुत कम आती हैं और आने वाले भविष्य में आपको मालूम है कि एक काउंटडाउन उल्टी गिनती शुरू करेंगे, जो कि दर्शाएगा कि हम लोग जीटीआई के फंडरेज़िंग के समापन की तरफ बढ़ेंगे और एक बैठक होगी, जो कि जिसके अंदर हम लोग बताएँगे कि ये कैसे होगा, ये उल्टी गिनती कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी और और उसके बाद जो डिस्काउंट्स हैं, उनकी जो 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 प्रतिशत है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो इस महीने में जो आपको इतना बेहतरीन डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है, वो बहुत ही बढ़िया मौका है आप लोगों के लिए और साथ ही साथ नए निवेशकों को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं क्योंकि और आप जो हैं वो नए लोगों को सहमालिक बना सकते हैं क्योंकि आप जो जिन चीज़ों के अंदर आप निवेश कर रहे हैं वो जो और जो नेपाल की जो खबर है वो वाक़ई में इसका जीता जागता एक उदाहरण भी है और साथ ही साथ जो है अब जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको बहुत कम समय लगेगा कि वो जो हैं वो वो मुनाफ़ा प्राप्त कर पाएँगे और 2026 में उनके पास मौका होगा कि वो किस प्रकार से एक कि किस प्रकार से वो प्री आईपीओ शेयर्स जो हैं, वो प्री आईपीओ शेयर्स के आधार पर उनको जो है वो और उनको जो है वो मुनाफ़ा प्राप्त होगा और हम लोग 2014 से जो है अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं पेबैक का। लेकिन जो निवेशक आज आएँगे, वो जो है उनको जो जोखिम है वो सबसे कम उठाना पड़ेगा। और वो क्यों? क्योंकि जो जो कार्य है वो बहुत सारे देशों में शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ नेपाल के अंदर जो परियोजना शुरू हो रही है वो डिज़ाइन के ऊपर है और ये जो प्रोजेक्ट था, जो ये बैठक हुई थी, जो बड़े-बड़े जो जो नेपाल के जो अधिकारित गण थे, उन्होंने उन्होंने जो इस बैठक के अंदर भाग लिया और हम लोगों ने यहाँ पर जो है यूनिलाइट का हम लोगों ने अगर आपको याद हो तो पहली एक परियोजना थी, कमर्शियल परियोजना थी जो कि शुरू हुई थी, शुभारंभ हुआ था और मैंने आपको कहा था कि इसी प्रकार की एक जो कमर्शियल परियोजनाएँ जो हैं वो अलग-अलग देशों के अंदर जो शुरू होगी, वो पहले वो एक देश में होंगी, फिर दूसरे देश में होंगी, फिर 5वें, फिर 10वें और फिर 25वें देश में होंगी। और अब ये खबरें जो हैं वो आ रही हैं और ऐसी खबरें अब आती ही रहेंगी और डॉक्टर यूनिट्स अपनी सामूहिक कंपनियों के साथ वो यूएस के अंदर भी जो है वो जाने वाले हैं और वो ये दिखाएँगे कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार कार्य करता है और जीटीआई कंपनी के निवेशकों के रूप में आपको बता दें कि हमारा हाई स्पीड में 5% का की हिस्सेदारी है और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि ये जो कार्य है वो जो है वो यूएसटी कंपनी को दिया जाएगा जिसका मतलब है कि एक एक अधिक स्रोत होगा राजस्व का और यूएसटी के लिए $150 मिलियन ज़्यादा होंगे। तो एक बार यूएसटी कंपनी जो है वो इस यूनाइटेड स्टेट्स में इस कार्य को शुरू करेगी, तो जीटीआई चूँकि पेरेंट कंपनी है, तो उससे उसको भी फ़ायदा होगा और हम लोग जो हैं सहमालिक हैं जीटीआई के, तो वहाँ से भी मुनाफ़ा हम लोग साझा कर पाएँगे। अगर अब हम लोग वापस डिस्काउंट्स के ऊपर आते हैं, तो नए निवेशकों के पास बहुत कम जोखिम है और अम, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इस समय
एक बहुत बड़ा मौका है कि आप नए निवेशकों को बुलाकर, उनको आमंत्रित करके आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं। पहले हम लोगों को ब्लूप्रिंट्स देना जाते थे, हम लोगों को आत्मकथा सुनानी पड़ती थी डॉक्टर यूनिस्की की, 100 से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था प्रौद्योगिकी के बारे में। हम लोगों को बताना पड़ता था कि ये किस प्रकार ये प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी, जीवांत होगी। अब जो है ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, अब बिल्कुल भी इस मौके को मत खोइए कि आप कमीशन प्राप्त कर सकें, पार्टनरशिप को बढ़ाएँ और माइक्रोन ग्लोबल के शुभारंभ से पहले, और ताकि आप अपने प्रीआईपीओ शेयर के जो प्रीआईपीओ शेयर्स हैं उसकी गिनती अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा भी सकते हैं। तो किसी ने यहाँ लिखा है कि स्प्रिंग डिस्काउंट 76 जो है, वो वाक़ई में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है इस महीने की। और अगर हम स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हम लोगों ने नेपाल की परियोजना की बात की है, तो सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये जो जो परियोजना है, ये शुरू हो चुकी है और अब जो है वो उस देश के बड़े-बड़े अखबारों की खबर बन चुकी है और हम लोग भी अपनी बैठक के अंदर इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद टीयूवीएसडब्ल्यू और यू स्काई ट्रांसपोर्ट, उन्होंने प्रमाण पत्र के ऊपर बातचीत की है और ताकि विद्युतीकरण की जा सके टेस्ट ट्रैक की, और ये बहुत बड़ी कंपनी है जो कि प्रमाण पत्र जारी करती है। मैं टीयूवीएसडब्ल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एक खबर थी कि और नेपाल के बारे में एक से ज़्यादा खबरें थी और एक और खबर थी जिसको मैं ढूँढ रहा हूँ। हम लोगों ने यूसकवरी को भी देखा। तो यूएई के अंदर जो है, वहाँ की भी एक खबर है, यू स्काई ट्रांसपोर्ट और सभी चीज़ें जो हैं वो हमारी अपेक्षा, हमारी आशा अनुरूप ही चल रही हैं। और लियाना कह रही हैं कि ये बहुत अ, बढ़िया बात है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, ये केवल केवल और केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। और याद रखिएगा कि एक जो अगर जो कथन मैंने कहे थे, इस साल में जो जितने भी मैंने कथन कहे थे, अगर आप उनको एक-एक करके देखेंगे, उनको एक क्रमांक में देखेंगे, मैं पिछले 12 महीनों की बात कर रहा हूँ। मैं केवल इस 2025 की नहीं, पिछले 12 महीनों की बात कर रहा हूँ। तो जो कथन मैंने कहे हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी साझा की हैं जो कि बिल्कुल सच्ची थी। मैं हमेशा तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ और कभी भी मैं ये आशावादी सोच के ऊपर जो है वो वो विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं हवाई किले नहीं बनाता हूँ और अगर ये कभी मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है तो ये हमेशा मैं बताता हूँ। एक स्पष्टीकरण देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ। तो तो हमारे पार्टनर्स जो हैं वो बिल्कुल आपको सही जानकारी मैं आपको बताता हूँ, जो तथ्य मैं आपके साथ साझा करता हूँ और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब सच हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी पीठ नहीं थपथपा रहा हूँ या अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इवेंट्स हैं, जो घटनाक्रम है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, उसको जो है वो तर्क रूप से देखना चाहिए। और चाहे ये जो है वो जो जो है कि आपको आपको ये देखना चाहिए कि हमारे जो नए निवेशक हैं, उनके वो किस प्रकार से आगे आ रहे हैं या उनके लिए क्या-क्या चीज़ें हैं। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इस जानकारी को हम लोगों ने आप लोगों को बाँटा है, तो कोई भी निवेशक ये नहीं कह सकता है कि हम लोगों ने किसी किसी को असमंजसता में डाला है या किसी को गफ़लत में डाला है। और अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि हम लोग बहुत शीघ्र जो है वो अलग-अलग देशों में पहली कमर्शियल परियोजना की बात करेंगे और ये सब चीज़ें हो रही हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम लोगों को जो है 2025 के अंदर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम लोगों को पुरस्कार प्राप्त होगा, कि रेम्यूनरेशन 2025 में मिलेगा। तो तो यही चीज़ें हो रही हैं
और अभी भी हम लोगों को जो है अपने वित्तीय प्रदर्शन का इंतज़ार करना होगा कि वित्तीय प्रदर्शन 2025 में कैसा होगा। उसके बाद हम लोग लाभांश या माफ़ कीजिएगा, हम लोग पुरस्कार की जो है 2026 में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा। तो मैं टिप्पणियाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप जितना सक्रिय हो सकें, जितना ज़्यादा संवाद कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। 120 से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रेनी कह रही हैं कि मैं सहमत हूँ, बिल्कुल ठीक। स्टेफ का जो उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल स्पष्ट है, ततियाना ने लिखा है कि बिल्कुल स्पष्ट है। अलका लिख रही हैं कि जी हाँ, मैं आपकी बातों को ठीक प्रकार से समझ पा रही हूँ। ओल्गा ने लिखा है कि बिल्कुल और बहुत ज़्यादा जो है बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए आपने बहुत सहज तरीके से हमें समझाया है। जी हाँ, मैं बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं हमेशा तथ्यों की बात करता हूँ, परंतु कुछ पार्टनर्स ऐसा नहीं करते हैं, कुछ पार्टनर्स बहकाते हैं और यही हमारी शैली है, माइक्रोन ग्लोबल की शैली है और आप देखेंगे कि भविष्य हमारे लिए किस प्रकार से आगे आकार ले रहा है। माया कह रही है, बिल्कुल स्पष्ट है, जोसेफिन भी कह रही हैं कि सब कुछ स्पष्ट है। वृंदा ने कहा कि बिल्कुल सहमत हैं, बहुत बढ़िया और नैबा ततियाना ने लिखा है कि बिल्कुल सभी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का और नतालिया ने ये एक प्रश्न पूछा है जो कि जिसके बारे में मैं आपके बारे में बताना चाह रहा हूँ और प्रश्न ये है कि मैक्सिम कि नया प्लेटफ़ॉर्म कब हमारा शुरू होने वाला है? आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग योजना बना रहे हैं जून के मध्य में और हम लोग इसके लिए बिल्कुल तैयारी भी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्राउड फंडिंग के ऊपर अपना ध्यान दें क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा उठा सकते हैं और यूएसटी को हम लोग मदद कर रहे हैं जीटीआई के माध्यम से। और ये कैसे हो रहा है? जब हम क्राउड फंडिंग में भाग ले रहे हैं। तो कंपनी जो है प्री आईपीओ शेयर्स बेचती है, नए निवेशकों को हम आमंत्रित करते हैं और जो पैसा है, वो नवाचार की गतिविधियों के लिए, शोध की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस कार्य को सबसे ज़्यादा जो है करने के लिए और इसको फलदायक बनाने के लिए, तो यूएसटी को एक नए ब्रांड की तरफ, माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जाना होगा, जहाँ पर आपको एक अद्यतित कंपनसेशन प्लान दिया जा रहा है, मार्केटिंग प्लान दिया जा रहा है, जहाँ पर आप एक अच्छी कमीशन कमा सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपको पास एक ऐसा अनोखा आपके पास साधन होगा जो कि और किसी के पास नहीं है और मैं कुछ ऐसी चीज़ें साझा करूँगा जो कि शायद आपको पता हो। परंतु मैं मूल बातें करना चाहूँगा कि किस प्रकार के साधन, किस प्रकार के टूल की हम बात कर रहे हैं माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर और मैं आपसे कुछ मूल प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। और यहाँ पर इस समय हम माइक्रोन ग्लोबल को थोड़ा-सा स्थगित कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर एक फ़ोकस ग्रुप बनाना चाहता हूँ, जो कि इस टूल को, इस साधन की जो है वो निरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेगा। परंतु इससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि एजेंसी नेटवर्क के अंदर मुख्य कार्य क्या है जिसके ऊपर वो आधारित होती है? और यहाँ पर मैं उन लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग पार्टनरशिप नेटवर्क बना सकते हैं, जिनको पता है कि टीम्स कैसे बनाई जाती हैं, किस प्रकार से संरचनाएँ बनती हैं, किस प्रकार से एक पूरी टीम जो है एक ही एक ही लक्ष्य से जुड़ी होती है। तो कोई कह रहा है कि प्रशिक्षण और कस्टमर्स और कोई विचार?
और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग थोड़ा-सा भाग लें, आप टिप्पणियाँ दें। और टटियाना कह रही हैं कि हम लोग पार्टनर्स को बुलाएँगे। कोई कह रहा है कि प्रबंधन टीम की मदद करना। टटियाना कह रहे हैं कि कॉल सेंटर। जी नहीं, कॉल सेंटर जो है और उसके लिए हमारे पास ग्राहक सेवा मौजूद है, कॉल सेंटर जो है वो ठीक नहीं है। माया कह रही हैं कि एजेंसी नेटवर्क, पार्टनरशिप कार्यक्रम, फंड-रेज़िंग और साथ ही साथ पार्टनर का विकास, पार्टनर डेवलपमेंट। और कोई कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को आगे देखना है। तो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी बोलने वाले वक्ताओं ने क्या कहा है। तो उन्होंने कहा है कि एक शक्तिशाली टीम बनाई जा सकती है लोगों को और जानकारी देकर। कॉल सेंटर भी जो है एक सही उत्तर है, परंतु कस्टमर सपोर्ट की हम बात करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। जोसेफ़ीन ने लिखा है एक, मैं उस उनके संदेश को अनुवाद कर रहा हूँ। इस अवसर को साझा करना। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की। कोई कह रहा है कि जो एजेंट्स हैं, उनके साथ जो लेन-देन है, उनकी निगरानी रखना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मूल सिद्धांत क्या है कि अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, एक संरचना बनाना चाहते हैं। जोसेफ लिख रहे हैं कि लोगों के साथ बातचीत करना, ग्रेगरी लिख रहे हैं कि लोगों को ढूँढना जो कि जिनकी मानसिकता बिल्कुल हमारे से मेल खाती है। तो चलिए, अब आप कल्पना कीजिए कि मैं एक सक्रिय एजेंट हूँ पार्टनरशिप नेटवर्क के अंदर, मैं एक सलाहकार हूँ, कंसल्टेंट हूँ और मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है कि मैं अपनी पहली बिक्री करना चाहता हूँ और ये इसलिए नहीं कि दूसरा व्यक्ति जो है एक निवेशक बने सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, परंतु इसलिए भी कि वो चाहें कि वो प्रचार के अंदर हिस्सा लें। क्योंकि हम लोग जो हैं यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं अपने करियर का और करियर के निर्माण का। और हमारा करियर का निर्माण कब होगा जब आप हम विचार वाले लोगों को जो है कंपनी के साथ जोड़ेंगे। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप अपने एक दूसरे के साथ ही बातचीत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि थोड़ा-सा आप मेरी बात सुनें कि जैसे कि मैं एक सलाहकार हूँ, मैं एक एक्टिव एजेंट हूँ और मैं नए निवेशकों को बुलाना चाह रहा हूँ। लेकिन निवेशकों के बीच में मुझे उन लोगों को ढूँढना है, जो कि हम विचार हैं, जो कि हमारी कंपनी में करियर बनाना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना होगा? तो मुझे उनको क्या देना होगा? तो कोई कह रहा है कि प्रशिक्षण। जी हाँ, बिल्कुल, मिहाइल कह रही हैं। और हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम लोग जो हैं, वो ट्रेनिंग को, प्रशिक्षण को अलग-अलग प्रारूप में देंगे। परंतु परंतु मूल बात क्या है? वो मूल सिद्धांत क्या है एजेंट नेटवर्क का? और यहाँ पर वो बोल रहे हैं संचार, किसी कोई लिख रहा है कि आशा बाँटना, बिल्कुल बढ़िया। और संचार, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट और क्या? एक और शब्द है, जो कि सभी चीज़ों को जोड़ता है जिनको आपने अभी लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। तो मैं अब आप एक बार फिर कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि मैं 10 लोगों को इकट्ठा करता हूँ और सभी लोग जो हैं सिंह ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सभी निवेशक बन जाते हैं। डिमिटल लिख रहे हैं डुप्लीकेशन, प्रतिलिपिकरण। अब ये प्रतिलिपिकरण या डुप्लीकेशन क्या है? देखिए, मैं आपको ये जवाब दे सकता था, लेकिन हम मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ही गति से इस मूल इस मूल बात को समझें। कोई कह रहा है कि डुप्लीकेशन का मतलब है कॉपिंग। तो और ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही शब्द के साथ जुड़ी हुई हैं, वो क्या है? जब हम लोग एक ही चीज़ों को कर रहे होते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करके?
कोई कह रहा है कि स्कीम्स। देखिए स्कीम नहीं, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, वो है सिस्टम का, वो है कि प्रणाली का। तो हमारे पास वही एक प्रणाली होनी चाहिए और सभी लोग उसी प्रणाली का अनुसरण करें और सभी लोग उसी के साथ काम करें। तो जैसे कि मुझे 100 लोग मुझे मिले और 100 मैंने बिक्रियाँ की और 100 बिक्रियों के अंदर जैसा कि सांख्यिकी कहती है और मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि 100 में से जो 100 बिक्री आप करेंगे, 20% लोग ही जो है वो सहबत कार्यक्रम के साथ, एफिलिएट कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और यदि ये 20% जो है वो अलग-अलग जानकारियों को प्रसारित करेंगे, उसको साझा करेंगे, अपने प्रकार की बैठकों को करेंगे, अलग-अलग उत्तर देंगे, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो एक ऐसी परिस्थिति होगी जब वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे और कहीं पर भी निरंतरता नहीं रहेगी कि ये परियोजना किस प्रकार से इसको प्रमोट किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। और वाक़ई में हमारे साथ क्या होगा? असमंजसता हो जाएगी और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने प्लेटफ़ॉर्म के अंदर एक प्रणाली को जो है वो जोड़ेंगे और और एक ऐसी प्रणाली जो कोई भी कॉपी कर सकता है। तो सफलता, डुप्लीकेशन की सफलता क्या है? तो डुप्लीकेशन यानी प्रतिलिपिकरण का मतलब है कि वही चीज़ को दोबारा करना और और डुप्लीकेशन जो है वो सफलता की कुंजी है। आपके जो कार्य हैं वो इतने सरल होने चाहिए कि कोई भी उनको जो है उनका प्रतिलिपिकरण कर सके, उनको डुप्लीकेट कर सके। और हमारे पास एक बहुत ही सरल टूल, एक साधन होगा जो कि हम लोग जहाँ पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बहुत ही चंद मिनटों के अंदर हम लोग बता पाएँगे किसी भी नए व्यक्ति को कि हम लोग क्या उसके लिए लेकर आए हैं और 5 मिनट के अंदर वो निर्णय करेंगे कि वो क्लाइंट बनना चाहते हैं कि नहीं हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर और एक निवेशक के रूप में, केवल 5 मिनट में। और 5 मिनट ही लगेंगे कि वो क्लाइंट बनेंगे और कई बार मुझे 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे लगते हैं प्रस्तुतिकरण के लिए, उनके प्रश्नों के उत्तर देने में, उनके सवालों का उत्तर देने में और 2 और 3 बैठकों और होती हैं ताकि वो खरीदारी कर सकें। अब हम आपको एक ऐसा साधन देंगे जो अभी तक किसी के पास नहीं है, ना ही होगा और ये सबसे ज़्यादा काम करने वाला साधन है और ये इंस्ट्रूमेंट जो है 7 सालों के लिए इसका परीक्षण किया गया है, अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग इवेंट्स के अंदर, अलग-अलग संदर्भ के अंदर और इससे नतीजे बहुत अच्छे मिलने प्राप्त हुए हैं और हम लोग जो हैं डिमित्री सुलूसार जो कि मेरे दोस्त हैं और ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी परियोजना है। तो कोई कह रहा है कि 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को तो 10 सेकंड का एक वीडियो चाहिए बस, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पास जो है वो इससे भी बेहतर है और ये जो साधन है इसका नाम है एडवाहेंटर और दिमित्री ने अब इसको और बेहतर बनाया है और इसको विकसित किया है एक बेहतर प्रारूप के अंदर, एक बेहतर वर्ज़न दिया है और अब इसका नाम है एडनेक्स। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस प्रकार दिखता है और एक वीडियो भी मैं दिखाऊँगा आपको। मुझे एक क्षण दीजिए। तो मैं आपको कुछ वीडियोज़ दिखाना चाहूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा। और किस प्रकार से इस टूल का इस साधन का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं और हमें आप लोगों की कहाँ मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या आप आवाज़ को सुन पा रहे हैं जो वीडियो से आ रही है? तो क नहीं, तो शायद अभी मैंने शायद ध्वनि को साझा नहीं किया। मुझे एक क्षण दीजिए। आप बताइए।
मुझे एक क्षण दीजिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग को दोबारा से शुरू करता हूँ। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं इस वीडियो को देखने की। एक क्षण दीजिए। एडमिक्स रियलिटी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप कि अब आवाज़ को सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब आप देखते हैं कि ये जो टूल है, ये किस बारे में है, ये साधन क्या है और इस ये क्यों इतना अद्भुत है? आइए कुछ वीडियोज़ देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला वीडियो था और ये अब दूसरा वीडियो। तो बहुत बढ़िया। और तो कोई बता रहे हैं यहाँ पर कि तो लिंक के बारे में पूछ रहे हैं और कोई कह रहा है कि हम लोगों को अपने साधारण वीडियोज़ ही दिखाने चाहिए। देखिए, मैं यहाँ प्रोमो वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ एक नए टूल की, एक नए साधन की। मैंने केवल और केवल आपको मैंने एक छोटा-सा आपको जो है मैंने दिखाया है, तो जो अभी आपने देखा वो क्या था? वो एक प्रदर्शन था, एक 3D रेंडर्स है कि किस प्रकार से ऑगमेंटेड रियलिटी कार्य करती है। तो ये किस प्रकार से कार्य करता है? तो आप मुझे बताइए कि आप अपने प्रस्तुतिकरण को किस प्रकार से चलाते हैं? मुझे बताइए ज़रा। तो आपका साधारण रूप से आप अपने प्रस्तुतिकरण को किस प्रकार अपने क्लाइंट्स को दिखाते हैं? मुझसे साझा कीजिए। आप क्या करते हैं? वो क्या प्रक्रिया है जब आप लोगों को समझाते हैं या भावी ग्राहकों को आप बताते हैं कि आप क्या करते हैं और कितना समय आपको लगता है? दोस्तों शर्माइए मत, 100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, तो बताएँ कि आप जो हैं कि आप कैसे बताते हैं कि आप क्या करते हैं?
और हम लोग यहाँ पर बातचीत ये नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों को अपने साधारण वीडियोज़ दिखाने चाहिए या सामान्य वीडियोज़ दिखाने चाहिए। जी नहीं, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि बिक्री, कि कितना समय लगता है आपको और हमारी दक्षता क्या, अनुपात क्या है, नहीं एफिशिएंसी रेशियो कितनी है। इस प्रकार करते हैं, चलिए। तो 100 से ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि 50% लोग जो हैं वो चैट में ज़रूर लिखें कि आप अपने प्रस्तुतिकरण कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को जो है आकर्षित करते हैं कि वो निवेशक बने। और मैं यहाँ पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं कि आप अपने उत्तर लिख सकें कि आप अपने प्रस्तुतिकरण को कैसे करते हैं? क्या प्रक्रिया है और कितना समय आपको लगता है? तो हम लोग यहाँ पर कुछ सांख्यिकी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य रूप से कितना समय लगता है एक प्रचारक को एक कि आप लोगों से जो है वो निवेश प्राप्त कर पाते हैं और ये 5 मिनट की जो ब्रेक है इसका इस्तेमाल कीजिए कि आप अपने अनुभव के बारे में बताएँ। और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रचार करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आपका अनुभव क्या है? वो आपका अनुभव किस प्रकार से जो है आप उसका इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से जो नया टूल है, जो नया साधन है, वो आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा और मैं फिर आपको बताऊँगा कि इस नए टूल का, इस नए साधन का हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी दूँगा। तो आप इस बैठक के अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा हमें करनी है। तो 5 से 10 मिनट का ब्रेक और आप अपना अनुभव साझा करें कि आप अपना प्रस्तुतिकरण किस प्रकार चलाते हैं और किस प्रकार से आप जो हैं, लोगों को अपना ग्राहक बनाते हैं और साथ ही साथ तब तक मैं रुसलान से कहूँगा कि वो रिकॉर्डिंग को बंद कर दें और 10 मिनट के बाद हम लोग इस बैठक को फिर जो है इस ब्रेक के बाद रिकॉर्डिंग को फिर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, तो ज़रूर आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये खुद जानें कि हम लोग अपने कार्य को किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार से अपनी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। देखिए देखिए, समय ही पैसा है। बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं तो इसका मतलब पैसा आप गँवा रहे हैं। तो बताएँ कि आप किस प्रकार से जो है एक एक साधारण व्यक्ति को आप किस प्रकार से ग्राहक बनाते हैं? तो चलिए हम लोग वापस आते हैं 8 मिनट के अंदर-अंदर और और फिर हम लोग एक बार सारांश लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस बैठक को खत्म करेंगे। धन्यवाद। सारे टिप्पणियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर टिप्पणियाँ देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने अपने प्रस्तुतिकरण जो है वो आप देते हैं और तो ज़रूर लिखते रहिए क्योंकि उम, आप ज़रूर बहुत बढ़िया दोस्तों। तो तो अब हम लोग जो है टिप्पणियों को यहीं रोकते हैं। और अब इतना डेटा हमारे पास है कि हम एक फ़ॉर्मूला को प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको जो नए टूल है उसके बारे में बताऊँगा, उसके सार के बारे में बताऊँगा कि ये क्यों इतना सरल है और इसका कैसे डुप्लीकेशन किया जा सकता है और किस प्रकार से आपका कोई भी पार्टनर जो है, आपके नेटवर्क में इसको डुप्लीकेट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टिप्पणियों को देखना। माया इश्कियाना लिख रही है कि मैं उनको प्रौद्योगिकी के बारे में बता सकती हूँ। सूरज ने फिर लिखा है कि एक क्षण दीजिए और कि शुरुआत में मुझे 5 घंटे लग रहे थे कि लोगों को स्काईवे के बारे में बताने के लिए और 5 घंटे अच्छा, ठीक है।
और स्टेवियाना सेफ्का कह रही हैं 1 से 2 घंटे। उसके बाद येलेना ने लिखा है कि मेरा जो प्रदर्शन है वो मेरे बैक ऑफिस में है। जोसेफ और नाना ने लिखा है कि मैंने कुछ नहीं किया, केवल और केवल उनको स्काईवे के भविष्य के बारे में बताया और उन्होंने निवेश किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सभी मॉडल्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर दिए गए हैं, तो हम लोगों को उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है एआई के माध्यम से, और सेल्स फनल दिखाने की आवश्यकता है। बहुत सारे मेरे जो जो दर्शक हैं वो रिटायर्ड हैं, और नए लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो ये नया टूल जो है वो बिल्कुल इसी बारे में ही बात करता है। नबा लिख रहे हैं कि प्रस्तुतिकरण के दौरान जो है मैं बताती हूँ कि ये भविष्य की प्रौद्योगिकी की है। मैं फिर ये भी उनको कुछ यूट्यूब्स के वीडियो दिखाती हूँ और बताती हूँ कि क्या फ़ायदा है कंपनी के सहमालिक बनने का। पहले मैं प्रस्ताव रखती हूँ, फिर मैं ज़रूर उनकी क्या आवश्यकता है उसके बारे में देखती हूँ। कुछ लोग चाहते हैं कि वो निवेश करें और कुछ ना करें और उनको पैसा प्राप्त हो। तो मैं फिर देखती हूँ कि वो लोग जो निवेश करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मैं कार्य करती हूँ। परंतु यहाँ पर आप जो है कि आपने लिखा है कि आप पहचानती हैं उन लोगों को जो कि निवेश करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद ग्रेगरी लिख रहे हैं कि मुझे जब इसके बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में बताया था, तो 5 मिनट लगे थे। मैंने एक लीफलेट पढ़ा था, जो कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिया था, और मुझे पूरे के पूरे इस परियोजना की क्षमता के बारे में पता चल चुका था। तो ये वो लोगों की बात हो रही है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं वो इस परियोजना की क्षमता को ज़रूर देखेंगे। जोसेफ कह रहे हैं कि जो अपेक्षाएँ थी जो अपेक्षाएँ थी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, वो वाक़ई में बहुत बड़ी थी, और हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं कि बेलारूस में स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो वो हम लोग दिखाते हैं, तो उससे काफ़ी लोग आकर्षित होते हैं। डॉक्टर बबन कलिता लिखते हैं कि मैं बैठक के अंदर आता हूँ और 150 से ज़्यादा जो है निवेशकों को मैं देखता हूँ इस बैठक के अंदर। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कितने देशों के लोगों ने निवेश किया हुआ है, और मैं कैसे करता हूँ, मैं लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। इलियाना कह रही हैं कि मैं लोगों की ज़रूरतों को समझती हूँ, उत्पाद दिखाती हूँ, जो आपत्ति है उसका उत्तर देती हूँ, और फिर जो है वो डील को बंद क्लोज़ कर देती हूँ। तो मुझे 45 मिनट लगते हैं बैठक के अंदर, और 3 दिन लगते हैं पहली निवेश के लिए। गिनी कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले उस व्यक्ति के रवैये को देखते हैं कि वो निवेश करना चाहते हैं कि नहीं। अगर ये सकारात्मक दिखता है, तो मैं जो है इस वीडियो को दिखाती हूँ, परियोजना के बारे में बताती हूँ, ये परियोजना कहाँ तक पहुँची है, और इसको 1 घंटा लगता है। बहुत बढ़िया। ओल्गा कह रही हैं कि शुरुआत में जब मुझे इस परियोजना की क्षमता के बारे में पता चला, तो मेरे लिए ये काफ़ी जो जो प्रेरणादायक था, तो मैंने लोगों को इंटरनेट से जो है वो जुड़ना शुरू किया। लेकिन उसके बाद मेरी जो उत्साह था वो ख़त्म हो गया, तो लोगों को मैंने आमंत्रित करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर औसतन आपको प्रस्तुतिकरण करने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगे। तो पहले आप देखते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को जो है कांटेक्ट करते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो भी आप कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, वो 3 से 5 मिनट के भीतर किया जा सकता है। कुछ पार्टनर्स ने ये भी लिखा है कि एक बार सकारात्मक उत्तर मिलता है, तो मैं उनके साथ आगे बढ़ता हूँ। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी का जो
जो ये साधन है, जो ये टूल है, ये आपको क्या प्रदान करता है? ये आपके कार्य को सरल बना सकता है, इसका सरलीकरण कर सकता है और इसको और सरल करने के लिए क्या करना चाहिए? आइए कल्पना कीजिए कि मैं बैठक करने जा रहा हूँ, एक भावी निवेशक से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ दिखा सकता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखी हो? तो बताइए मुझे कि उनका उत्तर क्या होगा? या यूँ कह लीजिए कि कितने प्रतिशत लोग मुझे ना कहेंगे? अब ये प्रश्न क्या है कि क्या आपको मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं देखा? तो बताइए कि कितने नकारात्मक उत्तर आपको मिलेंगे? कितने लोग ना कहेंगे? मुझे ज़रूर बताइए। जोज़र में लिखा है 0। कोई कह रहा है कि बिल्कुल दिखाइए मुझे, जी हाँ। तो देखिए, तो आप एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर जो है, वो सकारात्मक ही होता है। तो 100% लोग जो हैं, वो दिलचस्पी दिखाएँगे। तो कोई भी नकारात्मक उत्तर नहीं देगा या कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर ना में नहीं देगा। तो इस प्रकार मनोविज्ञान कार्य करता है। तो कुछ ऐसा दिखाएँगे कि जो आपने मुझे कभी नहीं जो मैंने कभी ना देखा हो। तो आप क्या करेंगे कि आप अपना फ़ोन लेंगे और ऑगमेंटेड रियलिटी को शुरू करेंगे और कैमरा जो है, वो आप जो है वो खाली जो 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 खिड़की के बाहर का जो दृश्य होगा, वो जो लैंडस्केप होगा, वो जो जो आपके सामने जो दृश्य होगा, उसको आप कैप्चर करेंगे। और जो वीडियो आपने देखे वो प्रस्तुतिकरण वीडियो नहीं थे। वो ये थे कि किस प्रकार से ऑगमेंटेड रियलिटी कार्य करती है। तो आप उनको फ़ोन उनके हाथ में दीजिए और केवल वो क्या करते हैं, वो वो केवल और केवल जो एक हैरान करने वाला एक आहा क्षण आप उनको देते हैं। तो वो अब फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं और उसके बाद वो जो है बाहर के दृश्य को अपने फ़ोन में देखते हैं और देखते हैं कि जो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो स्विंग ट्रांसपोर्टेशन है, वो स वो जो है वो किस प्रकार से कार्य किया कर सकती है, जहाँ पर उन्होंने जिस दृश्य के ऊपर उन्होंने कैमरा रखा हुआ है। और उसके बाद वो है वो गाड़ी के अंदर भी बैठ सकते हैं और आस-पास भी देख सकते हैं। तो पहले जब ये जो पहले के समय क्या होता था कि लोग घंटों जो है वो खेलते रहते थे, बात करते रहते थे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न ये होगा कि आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि जो आपने पहले कभी नहीं देखा है? और दूसरा, क्या आपको लगता है कि क्या ये कार्यान्वित हो चुका है? और आप कहेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल ये कार्यान्वयन इसका हो चुका है और पहला कमर्शियल परियोजना का वीडियो आप दिखाएँगे कि वो वास्तविकता में कैसे दिखाई देता है। और जब वो उसको देखेंगे, तो उसके बाद आप उनसे अगला प्रश्न पूछेंगे, क्या आप इसके सह-मालिक बनना चाहते हैं? क्या आप इस प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहते हैं? और उसके बाद कुछ उत्तरों की संभावना हो सकती है। वो पूछ सकते हैं क्या ये मुनाफ़ा हो सकता है? कितना निवेश करना पड़ेगा? और उसके बाद आप जो है उसको मुनाफ़ा दिखाएँगे और उसके बाद जो है ऑगमेंटेड रियलिटी का वेब वर्ज़न जो है, आप उनको सीधा माइक्रोन ग्लोबल तक ले जा सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं और एक मोबाइल नंबर और ईमेल पर्याप्त होगा और वो आपकी संरचना में जुड़ जाएँगे। उसके बाद आप जो है इस डील को क्लोज़ कर सकते हैं और वो पैकेज को खरीद सकते हैं। तो आपको केवल 3 से 5 मिनट ही लगेंगे आपको। तो दोस्तों, तो तो पूरा का पूरा सार इस एप्लीकेशन का यही है कि आपका कार्य बहुत आसान हो जाए, सरल हो जाए। और एलेना ने कहा है कि ये जो है, ये वाक़ई में जो है
ये लोगों की सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन के ऊपर प्रभाव डालेगा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप निवेशक बनेंगे और जब आपको पता चलता है कि आप यहाँ पर कमीशन भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपना करियर भी बना सकते हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो लोग जो हैं वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उन तक उनको जो है वो अपने साथ जोड़ना चाहेंगे? तो वाक़ई में जो है आप कॉफ़ी पीते-पीते जो है आप ये प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। 2 घंटे का प्रस्तुतिकरण नहीं है, आपको 2 घंटे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है। आपको किसी को भी जो है मनाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उनको दिखाएँ 1, 2, 3 और चीज़ें आपके सामने हैं। हमारे पास जो है ऑर्डर्स मौजूद हैं पाइपलाइन के अंदर। 2026 के अंदर हम लोगों को जो है भुगतान यानी कि जो जो पुरस्कार है वो भी प्राप्त होगा। पर मुझे ये बताइए कि क्या लोग आपको मना करेंगे? जी हाँ, लोग आपको कुछ मना भी करेंगे लेकिन उसका प्रतिशत बहुत कम होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा जो चीज़ें मैंने आपको अपने फ़ोन के ऊपर दिखाई? तो कितने लोग जो हैं आप मुझे बताइए कि कितने लोग जो हैं वो इसी चीज़ को सरल रूप से डुप्लिकेट कर पाएँगे? माया कह रही हैं कि बहुत, बहुत आसानी से और यूजीना कह रही हैं कि जो अनुपात होगा 80 और 20 का, तो पेरेटो लॉ क्या होता है? पेरेटो लॉ जो होता है कि हम लोगों ने जो पहले किया था ऑगमेंटेड रियलिटी से पहले, जहाँ पर हम लोग व्यक्तिगत बैठकें करते थे, घंटे-घंटों हम लोग प्रस्तुतिकरण करते थे, आपत्ति का प्रबंधन करते थे, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक मनोविज्ञान जो है वो कार्य करेगा और वो ये है कि कितने आसानी से आप इसे कर सकते हैं। हर व्यक्ति जो है वो इसको पूरा कर पाएगा, इस कार्य को पूरा कर पाएगा और यदि आप जो है सेवानिवृत्त लोगों की बात कर रहे हैं, पेंशनर्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास अब स्मार्टफ़ोन्स हैं, सभी के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं, युवा लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। युवा लोग तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, तो कोई कह रहा है कि क्या ये माइक्रोन के अंदर होगा? जी हाँ, ये जो एप्लीकेशन है, ये बिल्कुल हमारे लिए अनन्य रूप से उपलब्ध होगी और सभी पार्टनर्स को उपलब्ध होगी और इसको जाँचने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए, इसका शुभारंभ करने के लिए हम लोगों को कुछ ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि जितने लोग जो हैं अधिकांश लोग जो हैं इस एप्लीकेशन के परीक्षण के लिए भाग लें। अब आपको ये देखने के लिए कि ये कितना ज़्यादा सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है, तो इसीलिए मैं यहाँ से निवेदन करूँगा कि आप फ़ोकस ग्रुप का हिस्सा बनें। बहुत ही सीमित लोग, 100 संख्या में लोग होंगे जहाँ पर हम लोग आपको पूरा सभी स्पष्टता प्रदान करेंगे, जो कि दिमित्री जो हैं वो इस एप्लीकेशन के साथ हैं और इस एप्लीकेशन का नाम एडमिक्स है और अगले हफ्ते हम लोग पंजीकरण फॉर्म को प्रकाशित करेंगे और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएँ और 100 लोगों को हम जो है आप में से 1 माह के अंदर 1 माह के लिए आप लोग जो है इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो माया पूछ रहे हैं कि कितना समय हमें लगेगा? कुछ बैठक लगेंगी और कुछ बैठकों के अंदर हम लोग आपको मार्केटिंग के बारे में बताएँगे और दिमित्री जो है वो आपको तकनीकी रूप से इस एप्लीकेशन के बारे में बताएँगे और ये बहुत आसान है, सरल है, कोई भी इसको कर सकता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा समय बिताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ज़ूम बैठकें करेंगे, हम आपको दिखाएँगे कि किस प्रकार ये टूल कार्य करता है और साथ ही साथ आप इसका परीक्षण करेंगे और आप अपने जो नतीजों को साझा करेंगे और फिर हम लोग जो हैं, जो कि कितने आप साइन अप्स कर पा रहे हैं, कितनी डील्स आप जो है सफलपूर्वक कर पा रहे हैं। आप जो है आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर लोगों से भुगतान करवा सकते हैं क्योंकि ये लोग आपके साथ नए प्लेटफ़ॉर्म पर भी जो है वो आगे बढ़ेंगे।
परंतु एडमिक्स जो है वो बिल्कुल तैयार है लॉन्च के लिए। तो ये आपके लिए आसान होगा और ये हमारे लिए तर्क होगा कि हम माइक्रोन ग्लोबल और नई एप्लीकेशन को लॉन्च करें, एक साथ लॉन्च करें। तो एक टूल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपकी टीम को विकसित करेगा, नई मार्केटिंग प्लान के साथ जोड़ेगा और जहाँ पर आपको मार्केटिंग योजना जो है, वो बहुत अच्छा कमीशन आपको प्रदान कर सकती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मार्केटिंग प्लान के बारे में पता होगा। तो अभी जो है मैं यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ, फ़ोकस ग्रुप के लिए 100 लोगों की आवश्यकता है। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको निःशुल्क एप्लीकेशन तक पहुँच दी जाएगी और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ये टूल है, ये आपको नतीजे प्रदान करेगा। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फ़ोकस ग्रुप के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा और एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म के पास के ऊपर जब इसको हम शुरू करेंगे, तो ये जो टूल है, वो बहुत ही कम फ़ीस के साथ उपलब्ध होगा। ये एक ऐसा टूल होगा, जो कि आपके लिए मुनाफ़ा कमाएगा और ये आपकी मदद करेगा, आपकी संरचनाओं को बढ़ाने में, आपकी टीम को बढ़ाने में। तो आप एक ऐसे टूल को खरीदेंगे, जो कि आपके कार्य को सहज बनाएगा, आसानी से आप इसको कार्य कर सकते हैं, डुप्लिकेट ये हो सकता है और आप अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके व्यवसाय के लिए है। तो ये एक प्रकार से एक ऐसा है कि जैसे आप कार्यस्थल के ऊपर जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति शेफ़ बनता है, वो अपने स्वयं के चाकू खरीदते हैं, उनको उनको जो है वो तेज़ करते हैं, चाकुओं को तेज़ करते हैं और या फिर एक व्यक्ति जैसे कि वो गाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाता है और वो कई बार वो खुद खुद के जो है औज़ार वो खरीद कर ले आते हैं, ताकि वो घर में कार की मरम्मत कर सकें। तो पहले वो मूल जो है वो जो टूल्स खरीदते हैं, मूल उपकरण खरीदते हैं और उसके बाद आधुनिक उपकरणों को खरीदते हैं जिससे मरम्मत की जा सकती है। तो ये जो टूल है, ये टूल आपकी मदद करेगा कि आप किस प्रकार से अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं, प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं, किसी भी पार्टनर द्वारा किया जा सकता है, जो आपकी टीम का हिस्सा है। और ये लगातार सुनिश्चित करेगा कि आप पूरे विश्व में जो है बढ़ोतरी को प्राप्त करें। और मैं यहाँ पर केवल और केवल मैं पूर्वी यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ पूरे विश्व की और इस टूल के माध्यम से जो है आप जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हमारी नई वेबसाइट के माध्यम से आप स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं और जो उल्टी गिनती या जो काउंटडाउन के बारे में हमने बात की, वो हमारी मदद करेगा। हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से अपने समुदाय को बढ़ा सकें। तो इंतज़ार कीजिए ज़्यादा अपडेट्स का, अद्यतन का। 100 लोगों का सीमित समूह होगा, फ़ोकस ग्रुप होगा, जो कि हम लोगों को कुछ प्रकार की सांख्यिकी ज़रूर प्रदान करेगा और हम लोग यहाँ पर परेटो लॉ का इस्तेमाल करेंगे। 100 में से हम लोग देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के नतीजे हमें प्राप्त होंगे और एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल वेबसाइट को हम लॉन्च कर लेंगे, तो किस इवेंट के बाद हम उसको लॉन्च करेंगे और जो कि एक आने वाले कुछ हफ्तों में एक ऑनलाइन इवेंट का आयोजन करेंगे और हम लोग आपको बताएँगे कि आपके अपने प्रदर्शन के बारे में बताएँगे कि किस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत खुशी होगी ये देखते हुए कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। यूजीन पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से इस पायलट ग्रुप में हम लोग कैसे आ सकते हैं? तो अगली बैठक के अंदर हम लोग जो हैं हम घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है क्राउड इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप घुस सकते हैं क्योंकि एडमिक्स जो है वो आपके क्राउड इन्वेस्टिंग एफर्ट को आपकी मेहनत को जो है वो उसके ऊपर वो रंग लेकर आ सकता है। उसके बाद आपको पूरे के पूरे निर्देश दिए जाएँगे कि आप फ़ोकस ग्रुप का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों मुझे कृपया करके ये बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा कि कितनी सरलता से, सहजता से जो है आप बहुत आसानी से प्रतिलिपिकरण कर पा रहे हैं इस
टूल का, इस साधन का, और ये 21वीं सदी का आधुनिक उपकरण है। तो मुझे बताइए कि क्या आप उत्साहित हुए? क्या आपको लगा, आपको आप उत्साहित हुए इस कार्य को लेकर, इस एप्लीकेशन को लेकर? बहुत बढ़िया। तो आइए आपकी टिप्पणियों को देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वो विचार है कि आइए एप्लीकेशन माइक्रोन पर उपलब्ध होगी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसकी जांच करना चाहूँगा। मुझे विचार बहुत पसंद है, दक्षता को देखते हैं। तो हम लोग कब नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने वाले हैं? बहुत ही असाधारण पर इसको देखने की, और नेवा कह रहे हैं कि बहुत उत्साहित करने वाला टूल है। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत बढ़िया, सुपर डुपर। सूरज ने लिखा है कि सुपर डुपर। जोसेफ नाना, मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। मेरे को टेलीग्राम चैट ग्रुप में मेरी पहुंच बना दीजिए। तो सबसे पहले जो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के अंदर आएं, और उसके बाद आप अपने समूह के अंदर आप जब आप पंजीकृत करेंगे इस ट्रायल ग्रुप के लिए, तो आप उसको कर सकते हैं। तो मैं अभी जो है आपको जो है वो नहीं डाल सकता हूं, क्योंकि इसका अभी ये ग्रुप बना नहीं है। तो आपको इंतजार करना होगा। परंतु इस इस मौके को खोइएगा नहीं। तो धन्यवाद है आपकी फीडबैक का, और आपको एक मौका दिया जाएगा इसको जांचने का, और आप उसमें जो जो नतीजे हैं आप उनको उनकी तुलना कर सकते हैं। तो इसीलिए हम नतीजों की बात करते हैं जो प्रासंगिक हों। तो उसके लिए आपको एक एल्गोरिथम से जुड़ना पड़ेगा। मुझे एक क्षण दीजिए। और जो जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद हम लोग घोषित करेंगे जो माइक्रोन ग्लोबल की तिथि, जो शुभारंभ की तिथि है, उसको भी हम उसकी भी घोषणा करेंगे। तो या ये एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि जीटीआई के जो प्रबंधन टीम है वो वहाँ, मैं यहाँ पर महानिदेशक की बात कर रहा हूँ, यूएई के सीईओ की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग के डेप्यूटी डायरेक्टर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, और एक और डॉक्टर यूनिस्की स्वयं इस बैठक में मौजूद होंगे। तो तब तक जो है हम लोग जो है जो कि यूएस के की कुछ अनन्य खबरें भी हमारे पास होंगी, कमर्शियल परियोजनाओं के बारे में भी कुछ खबरें होंगी, और हमारे प्लेटफॉर्म के लिए ये जो इवेंट है, ये ये इस साल का सबसे बड़ा इवेंट होगा। और उस इवेंट के दौरान मैं घोषित करूंगा दोस्तों, वो तिथि को उस तिथि को कि माइक्रोन ग्लोबल कब उसका शुभारंभ होगा। और तब तक फोकस ग्रुप जो कि इस एप्लीकेशन को परीक्षित प्रशिक्षण माफ कीजिएगा, परीक्षण कर रहा होगा, टेस्टिंग कर रहा होगा, और बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने करियर को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने पदों को प्राप्त कर सकते हैं, रैंक्स में ऊपर उठ सकते हैं। और तब तक जितने भी तकनीकी मुद्दे हैं उनको हम लोग संबोधित कर चुके होंगे, जो कि माइक्रोन ग्लोबल से संबंधित है। सौरभ ने यहाँ पर मैराथन के बारे में पूछा कि ये कब शुरू होगा। तो आप सीखेंगे जब हम प्लेटफॉर्म के शुभारंभ की बात करेंगे। इसकी तिथि आपको बताई जाएगी, और किस प्रारूप में ये होगा तो ये भी आपको बताया जाएगा। तो अभी हम लोग जो हैं एक बड़े ऑनलाइन इवेंट की तिथि को घोषणा करेंगे,
जो कि डॉक्ट्रिनिट्स्की और साथ ही साथ जो बड़े जो 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 बड़े-बड़े पद हैं, वो जो हैं वो लोग इस बैठक के अंदर होंगे। उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार से आप जो हैं, जो डिस्काउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 84 84 है। यदि आप 76 के ऊपर अगर आप 10% और जोड़ देते हैं, या भी आप एक मुश्त भुगतान करते हैं और केवल 5 दिन बचे हैं इस अवसर के लिए, तो मई की जो छुट्टियाँ हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। तो तो 1 मई, 8 मई, 9 मई की छुट्टियाँ जो थी, वो खत्म हो चुकी हैं। तो इस अवसर को जाने मत दीजिएगा, 1 ही हफ्ता केवल बचा है और अपने फ़ायदे के लिए या अपने दोस्तों, अपने परिजनों के फ़ायदे के लिए इसको छोड़िएगा मत। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास की अगर हम बात करें, तो ये काफ़ी प्रेरणादायक है और यही चीज़ मैंने अनुमान लगाया था और हम लोग अब ये देख पा रहे हैं कि कमर्शियल परियोजनाएँ जो हैं, वो एक सरकारी स्तर के ऊपर उनको समर्थन दिया जा रहा है। जैसे नेपाल के अंदर हम लोग बिल्कुल तैयार हो रहे हैं अपने नए प्लेटफ़ॉर्म को शुरू करने के लिए और साथ ही साथ आपके पास एक नई नई एप्लीकेशन भी होगी और एक बहुत बड़ी ऑनलाइन बैठक भी होगी, जो कि आपके कार्य को आगे बढ़ाएगी और साथ ही साथ हमारे माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म को भी बढ़ावा देगी। तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप अपने पोर्टफ़ोलियो को बढ़ा सकते हैं, इस परियोजना को का प्रचार कर सकते हैं, डिस्काउंट 76 का अवसर का लाभ उठा सकते हैं और एकमुश्त भुगतान करते हैं तो 84 प्रतिशत आपको फ़ायदा हो सकता है। और हम लोगों ने साथ ही साथ $500 पैकेज भी हम लेकर आ चुके हैं अपने पार्टनर्स की आग्रह के ऊपर, जो कि आप जो है $50 के साथ-साथ आप किश्तों के माध्यम से भी इसका भुगतान कर सकते हैं। तो मंगलवार को माफ़ कीजिएगा, तो 15 मई को जो कि गुरुवार का दिन है और वहाँ पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएँ की जाएँगी और हम लोग और अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ खबरों की और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कि किस प्रकार से जो है वो पुरस्कार आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर जो है आप कोई पूछ रहा है कि कितना कर लगेगा लाभांश के ऊपर, ये आपके देश के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जीटीआई कंपनी जो है, वो आपके करों का भुगतान नहीं करेगी, आपके करों का भुगतान आपको स्वयं करना होगा। ये कैसे होगा? तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। तो 2026 तक का इंतज़ार करते हैं, जब पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो कानूनी और वित्तीय जो जो ढाँचा है, वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। क्या कोई दोहरी टैक्सेशन का समझौता है जिसको रूस और भारत के बीच में है? तो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के अंदर है। तो ये जो आपका जो प्रश्न है कि रूस और भारत के बीच में कोई संधि है, तो मैं आपको बता दूँ ये कि ये जो प्रौद्योगिकी है, ये किसी मिडल ईस्ट कंट्री की नहीं है, मिडल ईस्ट देश का नहीं है या यूके का नहीं है, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत आती है और ये एक भौतिक अंतर्राष्ट्रीय भौतिक संपदा है और इसकी संरक्षण जो है वो यूके के जो कानून है वो कर रहे हैं, जो कि सबसे शक्तिशाली कानून है। तो अंत में अ, मैं यहाँ पर लेस्ली को कह रही हैं कि हम लोगों को लाभांश कब प्राप्त होने वाला है? तो क्या
आप लिस्ट को आप निजी तौर से बताएँ कि उनको कब लाभांश प्राप्त हो सकते हैं। और तो मैक्सिम इसिप ने 8 बैठकों वो को जो है लाभांश के लिए जो है उसके ऊपर लगाया, 8 बैठकें ली हैं और साथ ही साथ जीटीआई के ऊपर इसको प्रकाशित करने की आवश्यकता है। और आप अभी भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें लाभांश कब प्राप्त होने वाला है। हम लोगों ने इसका उत्तर बहुत बार दे चुके हैं। हम लोगों ने जो है आप लोग जो हैं आप बैठकों की रिकॉर्डिंग्स को देखें और वही प्रश्नों को आप बार-बार ना पूछें जिनका उत्तर हम बहुत पहले दे चुके हैं। तो 8 बैठकें हम लोगों ने समर्पित की हैं लाभांश को लेकर। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपका बाकी का शनिवार बहुत बेहतर जाए और मैं आपके आवेदन का इंतज़ार करूँगा फ़ोकस ग्रुप के लिए जो कि अगले हफ़्ते होगा और हम लोग जो है माइक्रोन ग्लोबल के लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। हम लोग जो हैं और अतिरिक्त बैठकें करने वाले हैं लॉन्च से पहले और साथ ही साथ एक बहुत बड़े इवेंट के लिए भी हम लोग तैयार होने वाले हैं डॉक्टर यूनिट्स की और उनकी टीम के साथ। और वो ऑनलाइन बैठक जो है वो ज़ूम पर होने वाला है और उस इवेंट के ऊपर जो हम माइक्रोन ग्लोबल की उस तारीख को बारे में भी आपको बताएँगे कि वो कब जो है हम माइक्रोन ग्लोबल जो है वो शुभारंभ करने वाले हैं और वो कौन से लोग होंगे जो कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएँगे और साथ ही साथ तब तक हमारे पास जो फ़ोकस ग्रुप के अंदर जो लोग होंगे, जो कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उनके नतीजे भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो 15 मई को आपसे फिर मिलेंगे और जो कि अगला एक गुरुवार का दिन है और साथ ही साथ ये मत भूलिएगा दोस्तों कि केवल 5 दिन बचे हैं इस प्रमोशन को स्प्रिंग 76 को खत्म होने में। इस अवसर का लाभ उठाइए या ये स्प्रिंग 84 भी आपके लिए हो सकता है यदि आप एक मुश्त भुगतान करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, हम लोग आपसे यहीं पर विदा लेते हैं। आपका अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।